आपको करना क्या है, जानवर को सबसे पहले ये करें कि आप जब भी डिवॉर्मिंग करें बकरियों को, तो शाम को उसको एक भेली गुड़ या बॉडी वेट के हिसाब से उसको गुड़ खिला दें। मतलब जितना छोटा बच्चा है तो एक टुकड़ा, बड़ी बकरी है तो आधी भेली, और उससे बड़ी है तो पूरी भेली। भेली मतलब गुड़ का बड़ा टुकड़ा, तो उसको पूरा खिला दें। उससे क्या होगा, जो आपके बकरी के पेट में कीड़े हैं, मीठा खाने की वजह से सारे एकत्रित हो जाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आपका आरएमएस गॉड फॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा कि बेस्ट डिवॉर्मिंग कौन है और किस डिवॉर्मिंग से हमें डिवॉर्मिंग करना चाहिए जिससे बकरियों को ज्यादा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो आपको कैसे लगी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमें डिवॉर्मिंग करने की क्या जरूरत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे जानवर होते हैं वो अचानक से कमजोर होने लगते हैं। हम चारा तो अच्छा दे रहे हैं, खाना तो अच्छा दे रहे हैं, मगर उसको लग नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना, हमारी बकरी को दाना नहीं लग रहा, और हम दाना खाना इतना खिलाते हैं बट वो मोटा नहीं हो रहा। तो उस केस में डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। ठीक है। पशु जो है आपका अचानक से खाना पीना बंद कर देता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। बकरी आपकी ब्याई हुई है मगर प्रॉपर दूध नहीं दे पा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है। आंखों में कीचड़ आता है, पानी आता है, या आंखें प्रॉपर साफ नहीं होती हैं, उसमें भी। पशु आपका मिट्टी खाता है, छोटा बच्चा हो या बड़ी बकरी हो, अगर वो मिट्टी खाती हुई आपको दिखाई देती है, मतलब उसके पेट के अंदर कीड़ा है। बकरी के गले में सूजन है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और आपको एक फोटो शो हो रही होगी जिसके आंखों के अंदर छोटा सा कीड़ा नजर आ रहा हो। अगर आपकी बकरी के अंदर ऐसा सिम्टम दिखाई दे रहा है, फिर आपको डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये गोबर है, गोबर के अंदर अगर ये व्हाइट कलर का अगर ऐसे आ रहा है, तब भी आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। और भी इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं डिवॉर्मिंग करने के। जरूरत से ज्यादा लूज मोशन होना, अगर आपकी बकरी को बार बार महीने में लूज मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। बकरी दूध कम दे रही है, मैंने आपको पहले बता दिया, तब भी आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। कमजोर हो गई तब भी डिवॉर्मिंग करना है। या आप उसे बाहर ले जा रहे हैं, बाहर का पानी पिला रहे हैं, तब भी आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पर्टिकुलर डिवॉर्मिंग की वीडियो देखनी है तो आप चैनल में जा करके वहां पर आपको छोटी छोटी वीडियोस मिल जाएंगी पर्टिकुलर दवाई की, आप वहां आके जाकर देख सकते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, आप सब इन सब डिवॉर्मिंग से बहुत अच्छे से परिचय होंगे, जैसे कि निलजान, हाईटेक, विरवैग, विरक्लोज, फैसमिन, निलजान, कैचफॉर्म। इन सब डिफॉर्मिंग को कब डिफॉर्म करना है, कब डिफॉर्मिंग देनी है, ये चीजें हमें नहीं पता होती हैं। कई बार हम लोगों से पूछते हैं, हमने निलजान दे दिया, आप क्या हाईटेक दे दें, या हाईटेक दे दिए क्या आप एल्बो मार दे दें, क्या एल्बो मार दे दिया तो फैसमिन दे दें। दोस्तों, हमें एजुकेट होने की जरूरत है। और जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे तब तक हम दूसरों के चक्कर में आकर के कुछ भी और कैसे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, हम इन सभी एक एक पर्टिकुलर दवाओं पर बात करेंगे कब और कैसे देना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए एक डिवॉर्मिंग पे, तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एल्बोमार पे। एल्बोमार जो इसमें सॉल्ट होता है, एल्बेंडाजोल होता है। एल्बेंडाजोल जो है वो काफी अच्छा है, इसे हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे कब कब यूज कर सकते हैं वो हमको बताते हैं। जो एल्बेंडाजोल है, आपको ये ओरल है, मतलब इसको पिलाया जा सकता है, और आपको दिखने में ऐसा है। और इसमें कब कब हम इसे पिला सकते हैं, किस किस सिम्टम में, लीवर फ्लूक में, टेप वॉर्म में, स्टोमक वॉर्म में। तो दोस्तों, मैं लीवर फ्लूक क्या होता है, टेप वॉर्म क्या होता है, स्टोमक वॉर्म क्या होता है, मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये डिस्कशन मैंने अपने चैनल में कर रखा है, आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर दवा कब यूज करनी चाहिए, मतलब ये दवा तब यूज करनी चाहिए जब हमें लीवर फ्लूक हो, या टेप वॉर्म हो, या स्टोमक वॉर्म हो। अब ये जो लीवर फ्लूक है ये क्या होता है, या आप मेरे वीडियो पे जाकर ये लीवर फ्लूक क्या होता है आप या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके जो डोजेस हैं दोस्तों, गोट और सीप में 2 से 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट दे सकते हैं। मतलब 2 से 3 ml 10 किलो पर बॉडी वेट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाईटेक। इसमें जो आपका
साल्ट है वो इवरमेक्टिन है। इवरमेक्टिन ये भी अच्छा सॉल्ट होता है। और हाईटेक जब हमारे गले में सूजन आ जाती है मोस्टली तब यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, हाईटेक इस कलर के पैकेज में आता है। लंग वार्म, लंग मतलब वही गला। स्किन वार्म मतलब स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज हो गया है। आइज वार्म, आइज में है, ठीक है। और मैटिस और टिक्स, किलनी या जूं, पर्टिकुलर जो भी ये टॉपिक है ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं आपके यूट्यूब चैनल से। मैं फिर से कह रहा हूं, आप वहां जाके देख लें। मैं इन टॉपिकों को डिस्कस नहीं करने आया हूं। अभी हम पर्टिकुलर हाईटेक किस लिए यूज किया था, इतने जो ये 8 लिस्ट है टोटल, ये 8 बीमारियों में यूज किया जाता है। और इसका डोजेस जो है वो आपका 2.5 ml 10 kg बॉडी वेट पर। अब हम ऐसे ही सेम बात करेंगे फैसमिन डीएस। फैसमिन डीएस जो होता है इसमें आपको ऑक्सीक्लोनाइज। अब हम बात करेंगे फैसमिन डीएस पे। फैसमिन डीएस क्यों यूज करते हैं, आपको ऐसे पैकेज में दिख जाएगा फैसमिन डीएस। इसको हम बहुत कम लोग जानते होंगे बट हम इसे डिवॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसको वही सेम आपका लंग वॉर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया और एम्फिस्टोन हो गया, ऐसी बीमारियों में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके जो डोजेस हैं सीप और गॉड के लिए 4 से 5 ml 10 kg पर बॉडी वेट पर यूज कर सकते हैं। विरक्लोज ये आपका विरबोएक का है। इसको मोस्टली बहुत कम बंदे यूज करते हैं। इसमें जो साल्ट होता है, इसमें जो साल्ट होता है क्लोसेंटल नामक साल्ट होता है, जो कि इस दवा में आपको पाया जाता है। और ये दवा आपको नॉर्मली ऐसे मिल जाएगी। ये दवा मोस्टली आपको कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे पुअर ग्रोथ हो गया। पुअर ग्रोथ मतलब आपकी बकरी चल फिर पा नहीं रही है, उसका बॉडी वेट कम होता है, या उसका पुअर ग्रोथ मतलब कि वो प्रॉपर वेट गेन नहीं कर रही है, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। बोटल जॉ मतलब लीवर फ्लूक। बोटल जॉ को लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, लीवर फ्लूक को बोटल जॉ भी बोलते हैं, ठीक है। आप वहां दे सकते हैं। इसको मात्रा क्या है देने का वो आप देख लीजिए। सीप एंड गोड में आपको 1 ml 10 kg, मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं देना है, इसको थोड़ा देना है। इस बहुत विशेष ध्यान रखें वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये वीरबैक की दूसरी दवा है ट्री क्लेमर। इसमें भी इवरमेक्टिन है और इसमें ट्राइक्लाबेंडाजोल है। अब ये दिखता ऐसे है आपको जैसे हाईटेक की बोतल आती है, वैसे ही सेम आपको ऐसे मिल जाएगा मार्केट में। इसको यूजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। वही सेम पुअर ग्रोथ, सीप विथ बोटल जॉ, सेम मतलब जो आपका उसमें काम करता है इसमें भी काम करता है ये। और ये आपका जो सीप और गोट है इसको 2 kg बॉडी वेट पे दे सकते हैं। क्लोमैकवेक्ट ये दवा है, इसमें आपको इंटरमेक्टिन और क्लोसेंटेल 2 सॉल्ट हैं। ये आपको ऐसे दिख जाएगी, व्हाइट कलर की पैकेजिंग में आती है। और ये नॉर्मली इन चीजों में यूज होता है। और इसका जो बॉडी वेट है कितना देना है, 3 ml 10 kg पर बॉडी वेट पर आपको अपने पशुओं को देना है। दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें कब कब डिवॉर्मिंग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और डिवॉर्मिंग पहले कितने देर पहले जानवरों को खाना देना है, कितनी देर बाद में देना है। एम्प्टी स्टमक बिफोर 5-7 आवर आफ्टर 3 आवर्स ओरल डिवॉर्मिंग। तो पहले का जो आपका पॉइंट है उसका कहने का मतलब है जो आपकी बकरी है या जानवर है उसको डिवॉर्मिंग देने से पहले मतलब ओरल दवा देने से पहले 5 से 6 घंटे खाली रखना है, और उसको खिलाने के बाद से 5 से 6 घंटे तक आपको कुछ नहीं खिलाना है। तो आपको करना क्या है, जानवर को सबसे पहले ये करें कि आप जब भी डिवॉर्मिंग करें बकरियों को, तो शाम को उसको एक भेली गुड़ या बॉडी वेट के हिसाब से उसको गुड़ खिला दें। मतलब जितना छोटा बच्चा है तो एक टुकड़ा, बड़ी बकरी है तो आधी भेली, और उससे बड़ी है तो पूरी भेली। भेली मतलब गुड़ का बड़ा टुकड़ा, तो उसको पूरा खिला दें। उससे क्या होगा, जो आपके बकरी के पेट में कीड़े हैं मीठा खाने की वजह से सारे एकत्रित हो जाएंगे। और जब आप उसे अर्ली मॉर्निंग उठे, अगर अर्ली मॉर्निंग का मतलब है प्रातःकाल, प्रातःकाल
सर्दी में अगर है तो बकरियों को 8 बजे बाड़ी से निकालें तब दें, गर्मी है तो 6 बजे, या आप अपने हिसाब से देख लें कि प्रातः काल आपको कब देना है। तो आपको जो प्रॉपर डोज है उसके हिसाब से उसकी डिवॉर्मिंग करें। तो इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है, डोंट गिव ग्रेन्स टू एनिमल्स फॉर 2 days आफ्टर ओरल डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 दिन दाना नहीं देना है, छोड़ देना है। अच्छा, डिवॉर्मिंग करने के बाद कुछ सिम्टम ऐसे दिखाई दे सकते हैं जैसे कि दस्त होना, बकरी सुस्त हो जाना, या दूध कम कर देना। तो इसके लिए आपको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, या बकरी का पेशाब पीला आना, इस अगर ये आपको 4 सिम्टम दिखाई देते हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि ये डिवॉर्मिंग हो 100% काम किया है, इसके सिम्टम है। आपका दस्त हो गया तो 100% मतलब समझो काम हो गया। अच्छा, किसी किसी बकरी को दस्त नहीं होती तो ये मत समझना कि डिवॉर्मिंग काम नहीं की। अगर आपने प्रॉपर तरीके से डिवॉर्मिंग करी है, जैसे मैंने बताया है कि आप रात में उसको गुड़ दे के सुला दो बकरी को, और सुबह उठो, मतलब खाना, मतलब कि डिवॉर्मिंग करो अच्छे से। डिवॉर्मिंग करने के बाद उसको 3-4 घंटे कुछ नहीं देना है, चुपचाप वैसे बांध के रखना है, ठीक है। ना तो पानी भी नहीं पिलाना, जितना दवा पिला दो, फिर 2 घंटे या 3 घंटे बाद आप उसको कुछ खाने को दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, गिव सुटेबल डिवॉर्मिंग ओरल इन प्रॉपर डोज अकॉर्डिंग टू द वेट एंड डिजीज। मतलब कहने का मतलब है कि आप बकरी को वो दवा दें जो जिसकी उसमें बीमारी है, और प्रॉपर डोज दें। ऐसा नहीं है कुछ भी देना चालू कर दें, कुछ भी हो, कैसे भी हो। प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, मतलब उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको डिवॉर्मिंग, जैसे कि ड्यूरिंग फर्स्ट से 45 डेज प्रेगनेंसी, अगर आपकी जो बकरी है वो प्रेग्नेंट है, ड्यूरिंग फर्स्ट टू 45 डेज ऑफ प्रेगनेंसी इज बेटर नॉट बी यूज ऑफ द प्रेग्नेंट एनिमल्स। मतलब जो बकरी पहले 1 महीने की गाभिन है उसको डिवॉर्मिंग नहीं करना है, ठीक है। 1 से 1.5 महीने गाभिन है उसको डिवॉर्मिंग नहीं करना है, वरना उसका बच्चा फेंक देगी। और उसका मतलब कि 9 डेज तक उसका मिल्क नहीं पीना है। मान लो आपने कल डिवॉर्मिंग किया है तो उसका अचानक से दूध आपको नहीं पीना है, मतलब बच्चे को पिला सकते हैं बट आप खुद यूज ना करें, ठीक है। और कोशिश करें बच्चे को भी दूसरे का दूध पिलाएं, ठीक है। और मीट, अगर आपने बकरी का डिवॉर्मिंग किया है तो कोशिश करें कि उसके मीट खाने से बचें। मान लो कोई बकरी है, आपने डिवॉर्मिंग करके बेच दिया और उससे जाके कसाई काट देते हैं और फिर वो बेचते हैं, तो उससे जो इंसान खाएगा उसके लिए लॉसेस है, उसमें बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो उसके दूध और कहने का मतलब है पेशाब है उसमें बीमारी जाएगी, बिकॉज क्योंकि आपके जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो खत्म होंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो आप पहला क्या करें कि मीट खाने से बचे 9 दिन तक, और दूध पीने से बचे 9 दिन तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।